देश के किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप काम करते हैं और हर महीने आपका पैसा पीएफ के रूप में कटता है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अब यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ क्लेम के प्रोसेस को और तेज करने जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि इस सिस्टम के आने के बाद अब व्यक्ति यूपीआई और एटीएम के जरिए भी अपने पीएफ खाते के पैसे निकाल सकता है। दरअसल श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी देते हुए इस नए सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय की सचिव ने इस मामले पर बताया है कि इस सुविधा को मई या जून एंडिंग तक शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि इस नई सुविधा के माध्यम से ईपीएफओ सदस्य सीधे यूपीआई पर अपने पीएफ खाते में बकाया राशि देख सकेंगे और साथ ही ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत तुरंत 1 लाख रुपए तक का विड्रॉल भी कर सकेंगे और साथ ही उन्हें ट्रांसफर के लिए अपने पसंदीदा बैंक खाता चूज करने का ऑप्शन भी अब मिल जाएगा। यानी अगर आसान भाषा में समझें तो पीएफ धारक अब बिना किसी परेशानी और बिना सरकारी प्रोसेस से गुजरे हुए जल्द ही एटीएम और यूपीआई के जरिए अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक की निकासी कर पाएंगे। इसके साथ ही वो अपने पसंदीदा बैंक खाते में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी के साथ इस मामले पर तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सिर्फ बीमारी के लिए नहीं बल्कि आवास, शिक्षा और शादी ब्याह जैसे जरूरी कामों के लिए भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इससे पीएफ धारकों का जीवन और भी आसान हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा पीएफ दावों की प्रक्रिया को और तेज और आसान बनाने के लिए ईपीएफओ ने अपने सिस्टम को डिजिटल कर दिया है। अब दावों का समय भी घटकर सिर्फ 3 दिन ही रह गया है और 95% दावे अब स्वचालित यानी ऑटोमेटेड हो चुके हैं। यही नहीं, एक बार ये सुविधा लागू हो जाने के बाद पीएफ निकासी कुछ घंटों या मिनटों में पूरी हो जाएगी, जिसमें पहले 2 से 3 या फिर 1 हफ्ते तक का वक्त लग जाता था। इसके साथ ही सरकार का दावा है कि पेंशन भोगियों को अब बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी राशि निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसके अलावा दिसंबर से अब तक 78 लाख पेंशन भोगियों को इस सुविधा का फायदा उठाया गया है और इस सुधार से भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी बढ़ा है। सरकार के अनुसार 2021 से 24.4% था, जो अब बढ़कर 48.8% हो गया है। इसका मतलब है कि अब देश की 65% आबादी को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है तो आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका पीएफ अकाउंट है और उसमें 3 साल से ज्यादा समय से कोई पैसा जमा नहीं हुआ है तो उसे तुरंत बंद करवा दें। साथ ही चेक करें कि आपके पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे तुरंत जुड़वाएं और नॉमिनी समेत परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इसकी जानकारी जरूर दे दें। इसके अलावा अपने पीएफ अकाउंट की डिटेल जैसे यूएएन और पैन, कंपनी का नाम वगैरह अपने परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें। अगर किसी परिवार के ऐसे व्यक्ति का निधन हो जाता है जिसका पीएफ अकाउंट था तो नॉमिनी उस रकम को क्लेम भी कर सकता है। और साथ ही नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति का अगर निधन हो जाए तो पीएफ अकाउंट के बारे में जानकारी जरूर लें। यह जानकारी उस कंपनी से मिल जाएगी जहां वो काम करता था। बहरहाल ये तो थी अपने पीएफ अकाउंट को मैनेज करने की बात। इससे इतर सरकार के पीएफ अकाउंट को यूपीआई और एटीएम से निकालने वाली घोषणा को आप कैसे देखते हैं और इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।